नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति पुष्पेंद्र सिंह। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। जयपुर दौरे पर रहे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, आगमन पर हुआ शाही स्वागत। प्रदेश भाजपा के दिग्गजों को दिया एकजुटता का मंत्र। मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 का आगाज हुआ। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समिट का शुभारंभ किया। कई देशों के प्रख्यात वक्ता साझा करेंगे अपने विचार। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने बेरोजगारी को लेकर मोदी सरकार पर किया प्रहार। मनमोहन सिंह ने कहा 2016 में बगैर सोच विचार के नोटबंदी की और इस फैसले के चलते देश में बेरोजगारी चरम पर है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने शहीद हेमराज मीणा की प्रतिमा का अनावरण किया। शहीदों के परिजनों का अभिनंदन किया। साथ ही शहीद के 6 साल के बेटे ने देशभक्ति प्रस्तुति पेश की तो भावुक हो गए वहां मौजूद सभी लोग। जम्मू कश्मीर में 2 गुटों में बढ़ती दिख रही कांग्रेस। गुलाम नबी आजाद के खिलाफ जम्मू कश्मीर में जमकर हुआ प्रदर्शन। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने कमर कस ली तो वहीं चुनाव आयोग ने भी पूरी तैयारी कर ली। अब सोशल मीडिया पर हैशटैग से चुनावी विज्ञापनों पर नजर रहेगी। गुजरात निकाय चुनाव में भाजपा की बड़ी जीत। पीएम मोदी ने कहा शुक्रिया। तो अब वही कांग्रेस की हार, खराब प्रदर्शन के बाद गुजरात के पार्टी अध्यक्ष अमित चावड़ा ने इस्तीफा दिया है। प्रियंका का मिशन असम तेजपुर में जनसभा को संबोधित किया। बोली कांग्रेस अगर सत्ता में आई तो सीए को निरस्त करके कानून लेकर आएगी। इससे पहले चाय बागान में मजदूरों से मुलाकात की। सिर पर टोकरी बांधकर चाय की पत्तियां बितोड़ी। कोरोना के कहर ने ली एक और राजनेता की जान। खंडवा से भाजपा सांसद नंद कुमार सिंह चौहान का निधन हुआ। नंद कुमार सिंह का दिल्ली एनसीआर स्थित मेदांता अस्पताल में कोरोना का इलाज चल रहा था, लेकिन बीती रात उनका निधन हो गया। पेट्रोल डीजल पर लोगों को जल्द मिल सकती है राहत। टैक्स घटाने की तैयारी में मोदी सरकार। वित्त मंत्रालय इस पर विचार कर रहा है। बता दें कि रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास भी ये कह चुके हैं कि सरकारों को टैक्सेस में कटौती करनी चाहिए। हाथरस में बेटी से छेड़छाड़ की शिकायत पर चिढ़े बदमाश, पिता को गोलियों से भुना। गोलियां लगने से युवती के पिता की मौत हो गई। पीड़िता बोली आरोपी समाजवादी पार्टी का नेता है। राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी का हुआ मर्जर। नए चैनल का हुआ आगाज संसद टीवी के नाम से। राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला द्वारा गठित पैनल की सिफारिश पर दोनों चैनलों को मर्ज किया गया। बिहार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह की चेतावनी। फसल अवशेष जलाने वालों के खिलाफ होगी दंडात्मक कार्रवाई। अन्न देने वाली धरती माता को इस तरह से जलाने की अनुमति हम नहीं देंगे। चीन को झटका देने की तैयारी में अमेरिका। वन चाइना पॉलिसी रद्द करने के लिए संसद में बिल पेश कर अमेरिका को ताइवान के साथ कूटनीतिक संबंधों को शुरू करने की मांग की। नागौर में 3 मार्च को किसान महापंचायत होगी। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता और किसान नेता राकेश टिकैत संबोधित करेंगे। वहीं महापंचायत को लेकर तैयारियां पूरी हो गई। अजमेर के क्षेत्रपाल अस्पताल ने मानव सेवा के हित में बड़ी पहल की है। अस्पताल ने जहां सेवा शुल्क समाप्त कर दिया, साथ ही 100 रुपए सेवा शुल्क को हटाने पर वैक्सीन 150 रुपए में मिल रही है। दौसा में प्रेमी की प्रेमिका को परिजन जबरन उठा ले गए। युवक अपने प्यार को पाने के लिए पुलिस का चक्कर लगा रहा है तो वहीं युवती के परिजनों ने युवक पर अपहरण करने का मामला दर्ज करवा रखा है। सांभर स्थित गुलाब सागर के पीछे लगे ट्रांसफार्मर में अचानक से आग लग गई। काबू पाने के लिए फुलेरा से फायर ब्रिगेड मौके पर बुलाई गई। आग लगने के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हुआ। जिला कलेक्टर राजेंद्र किशन और पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने कुंडेरा में जहां जनसुनवाई का कार्यक्रम किया, समस्याओं के समाधान के संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी जारी किए। 8 मार्च को जहां राजस्थान विधानसभा का सरपंच घेराव करेंगे। यह निर्णय मंगलवार को राजस्थान सरपंच संघ की बैठक में लिया गया। सरपंच संघ राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर गढ़वाल तो वहीं प्रदेश प्रवक्ता लालाराम की मौजूदगी में भीलवाड़ा में ये बैठक बुलाई। किशनगढ़ के सावतसर स्थित रघुनाथ मंदिर की 63 बीघा भूमि पर मार्बल व्यवसायियों का अतिक्रमण हटवाया जाएगा तो वहीं तहसीलदार ने नोटिस देकर खुद ही अतिक्रमण हटाने की मांग की है। बारा के अत्ता में जहां अतिक्रमण को लेकर प्रशासन और व्यापार संघ की बैठक हुई है। व्यापारियों ने अतिक्रमण को नहीं करने का निर्देश दिए तो साथ ही खुद ही अतिक्रमण को हटाने को कहा है।
उदयपुर के गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर बेकरिया के पास जहां कार अनियंत्रित होकर पलट गई। कार में सवार 4 पर्यटक गंभीर रूप से घायल हो गए। भीलवाड़ा के कारोई थाना इलाके के रायडा गांव में जहां अंतिम संस्कार को लेकर विवाद हो गया। शमशान घाट की जमीन को लेकर माहौल गरमाया तो वहीं एसपी समेत अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और समझाइश की गई। कानून व्यवस्था आईजीपी राम ने सीकर पुलिस लाइन, रानोली थाना और साथ ही सीओ सिटी कार्यालय का निरीक्षण किया। पुलिसकर्मियों से बैठक कर उनकी समस्याओं को जाना और साथ ही समाधान पर भी विचार विमर्श किया। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम जन्मजात बीमारियों से ग्रसित बच्चों के लिए वरदान साबित हो रही है। हरजपुरा ग्राम नसूदा की प्राक्षी योगेश को इसका लाभ मिला। रिलायंस फाउंडेशन के जरिए किसान खेत पाठशाला का आयोजन बस्सी के श्यामपुरा गांव में हुआ। अग्रणी किसान पांचुराम के यहाँ 53 किसानों ने प्रशिक्षण में हिस्सा लिया है। युवक की संदिग्ध मौत के मामले में दौसा कलेक्ट्रेट पर जहां धरना खत्म हुआ। ग्रामीणों ने युवक महेंद्र गुर्जर की हत्या होने का आरोप लगाया। पुलिस से हर पहलुओं से जांच करने की मांग उठाई। मकराना के बोरावड में जहां 13 पंथ धर्म संघ के शासन मुनि पृथ्वीराज स्वामी के अंतिम संस्कार में बड़ी संख्या में जन सैलाब उमड़ा। शोक में कस्बे के बाजार पूरी तरह से बंद रहे। दरियाबाद में वन विभाग की टीम ने सागवान की लकड़ियों से भरी पिकअप गाड़ी को पकड़ा। गाड़ी को जब्त करते हुए रेंज कार्यालय वन्य जीव दरियाबाद लाया गया तो वहीं पुलिस इस मामले को लेकर अब जांच में जुटी है। जयपुर से पोखरण तक कनक दंडवत यात्रा कर पोखरण पहुंचने पर चिकित्सक गुलाब सिंह का भव्य स्वागत हुआ। नेहड़ी धाम में लगे खेजड़ी को हरा करने की मन्नत को लेकर दंडवत यात्रा निकाली जा रही है। भीलवाड़ा के शुभगढ़ ग्राम वासियों ने अवैध खनन को रोकने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पर जहां जमकर प्रदर्शन किया। जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। ब्लास्टिंग से हुए नुकसान की भरपाई करने की मांग उठाई। भारतीय थल सेना की एआरओ की भर्ती को निरस्त करने के विरोध में जहां भीलवाड़ा जिला कलेक्ट्रेट के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। एबीवीपी ने रक्षा मंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा है। प्रशासन चांग गेट से लेकर एकता सर्किल तक के डिवाइडरों और साथ ही पार्किंग को हटाने की कवायद कर रहा है तो वहीं पार्किंग के अभाव में होने वाली परेशानियों को देखते हुए कई व्यापारी संगठनों ने पार्किंग व्यवस्था को पुनः बहाल करने की मांग उठाई। प्रतापगढ़ में अरनोद और धरियाबाद में उप सरपंचों के उपचुनाव के लिए मिनी सचिवालय में मतदान दलों का प्रशिक्षण दिया गया तो साथ ही 3 मार्च को वोटिंग होनी है। मतदान कर्मियों को मतदान और मतगणना की बारीकियों को यहां जानकारी दी गई। अजमेर में जिला प्रशासन, महिला बाल विकास विभाग और विनाय फाउंडेशन की ओर से जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली में लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक किया गया तो वहीं गुड टच और बैड टच की अवधारणा से भी लोगों को अवगत करवाया गया। झुंझुनू के पुलानी में जहां हरिदेवी जूथाराम स्कूल में तेज दिमाग संस्थान की ओर से कोरोना को लेकर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार के मुख्य वक्ता प्रवासी युवा मोटिवेटर डॉक्टर मधुसूदन मनीष मालानी यहां मौजूद रहे। उदयपुर में नगर निगम के दीनदयाल उपाध्याय सभागार में कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में जहां गंभीर बीमारियों से ग्रसित और 60 वर्ष से भी ज्यादा सामान्य जन को टीका लगाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। बारा के चिपा बड़ौद के हरनवास शाहजी कस्बे में संत रामानंद संत आश्रम पर समस्त भक्त श्रद्धालुओं ने परम पूज्य गुरुदेव का जन्मदिन मनाया तो साथ ही भक्तों ने महाराज का रोली चंदन तिलक लगाकर श्रीफल भेंट कर स्वागत भी किया। नागौर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह के आगाज पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जागरूकता वाहन रैली निकाली। जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार और पुलिस अधीक्षक श्वेता धनखड़ ने इस रैली को हरी झंडी दिखाया। बारा की चिपा बड़ौद पुलिस ने जहां अवैध मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत कार्यवाही करते हुए स्नैक सप्लाई करने वाले एक तस्कर को गिरफ्तार किया। उदयपुर के खेरवाड़ा कस्बे के रोडवेज बस स्टैंड परिसर में अज्ञात चोरों ने 4 दुकानों के ताले तोड़ लिए। चोर दुकान से 9 एलईडी टीवी तो वही साउंड सिस्टम सहित लाखों का सामान चुराकर फरार हो गए। उदयपुर के खेरवाड़ा के मोथली गांव में छात्र रणनीति मीणा का शव अपने ही मकान के पास कुएं में तैरता हुआ पाया गया। सूचना पर जहां पुलिस मौके पर पहुंची, ग्रामीणों की सहायता से छात्र के शव को कुएं से बाहर निकाला और पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द किया। अलवर के किशनगढ़ बास नगर पालिका चेयरमैन तारामणि सिंघल ने शहर का औचक निरीक्षण कर सफाई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही निरीक्षण के दौरान सफाई व्यवस्था के ठेकेदार की अनेक लापरवाही और अनियमितताओं को पाए जाने के बाद इसको लेकर निर्देश भी जारी किए। अजमेर में गर्मी का मौसम शुरू होते ही बेजुबान पक्षियों की सेवा के लिए कई सामाजिक संस्थाएं भी आगे आने लगी है। इसी कड़ी में जहां
सर्वधर्म एकता समिति की ओर से पक्षों के लिए परिंदे वितरण का कार्यक्रम रखा गया। अजमेर के सिविल लाइन थाने में फ्रेंचाइजी देने के नाम पर एक महिला के साथ 12 लाख की धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया, तो वहीं जिसके बाद पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच भी शुरू की है। अजमेर की ग्राम पंचायत पनेर में मंदिर का रास्ता रोकने पर आक्रोशित ग्रामीण जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और वहां पर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। साथ ही रास्ता खुलवाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। सीकर के लक्ष्मणगढ़ राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर ब्लड बैंक के शुभारंभ के बाद जहां सामुदायिक केंद्र पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। झालावाड़ की पिड़ावा में 60 साल से ज्यादा आयु के लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई गई। पालिका अध्यक्ष कौशल्या बाई पाटीदार ने भी वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर कोरोना का टीका लगवाया। जोधपुर के बाप कस्बे में जहां ट्रक के पास संदिग्ध हालात में एक व्यक्ति का शव पाया गया, सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सुपुर्द किया। उदयपुर में राजस्थान पटवार संघ के आह्वान पर समस्त पटवारियों ने जहां पेन डाउन आंदोलन का समर्थन किया। इस दौरान जहां जिले के पटवारियों ने तहसील कार्यालय पर अपनी उपस्थिति भी दर्ज करवाई। श्रीगंगानगर की घड़साना उपखंड कार्यालय के सामने जहां किसानों ने जमकर प्रदर्शन किया और क्षेत्र किसान शोभा सिंह ढिल्लो और हरविंदर सिंह संधू के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। जयपुर के सांभर के राजकीय शाकंभर महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने आमजन को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया और साथ ही इस अभियान में पुलिस के जवानों ने भी उनका इस अभियान के दौरान साथ दिया। बारा के अंता के पास पचेल खुर्द निवासी गिरिराज मीणा के साथ ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है, जिसमें बदमाश ने बैंक मैनेजर बनकर 99,999 रुपए की ऑनलाइन ठगी की वारदात को अंजाम दिया है। झालावाड़ की पिड़ावा क्षेत्र के सरवर गांव में शॉर्ट सर्किट की वजह से खेत में पड़ी गेहूं की फसल में आग लग गई, जिससे किसान की 5 बीघा की गेहूं की फसल और पास में पड़ी सूखी घास जलकर खाक हो गई। भीलवाड़ा के भीमगंज थाना इलाके में जहां अवैध शराब कारोबारी की सूचना पुलिस को देने पर परिवार पर हमले का मामला सामने आया, तो वहीं पीड़ित परिवार ने पुलिस पर सूचना लीक करने का भी आरोप लगाया है। सिरोही में टीकाकरण के तीसरे चरण के तहत जहां वरिष्ठ नागरिकों को वैक्सीनेशन लगाई गई, तो वहीं वैक्सीनेशन को लेकर बुजुर्गों में भी खासा उत्साह देखने को मिला। अजमेर के डिग्गी बाजार में व्यापारियों और टेम्पो चालक के बीच मारपीट के बाद व्यापारियों में आक्रोश दिखाई दिया। बाजार बंद कर दिए। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर कोतवाली थाने के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। झालावाड़ में भले ही सड़क सुरक्षा सप्ताह खत्म हो चुका हो, लेकिन परिवहन विभाग की ओर से सुरक्षा के लिए अभियान चलाया जा रहा है। कई जगह पर नाकाबंदी कर लापरवाह वाहन चालकों को समझाया गया, साथ ही चालान भी काटे। बूंदी नगर परिषद में भाजपा के पार्षदों ने भाजपा वार्ड से सफाई कर्मचारियों को हटाने का आरोप लगाया। सभापति पर दोहरा रवैया अपनाने की बात कही तो आयुक्त और सभापति को खरी खोटी सुनाई। ब्यावर में आबकारी थाना पुलिस ने कई जगहों से फरार चल रहे 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बता दें कि फरार आरोपियों की धरपकड़ में पुलिस अब लगातार जुटी हुई है। कोटा नगर विकास न्यास ने माला फाटक रोड पर जहां अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। रोड पर बनी ग्रीन बेल्ट को अतिक्रमण से मुक्त करवाया, तो जाली से कवर करने के बावजूद भी अतिक्रमियों ने ग्रीन बेल्ट में झोपड़ियां बनाकर उस पर कब्जा कर लिया। अजमेर में राजकीय कॉलेज के वनस्पति विभाग की प्रदर्शनी में 150 से ज्यादा किस्म के सुंदर पुष्प दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। विजयनगर में जहां श्री संभवनाथ जैन मंदिर में जनप्रतिनिधियों का श्री जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ की ओर से स्वागत हुआ। नवनिर्वाचित पालिकाध्यक्ष अनिता मेवाड़ा, गुलाबपुरा पालिकाध्यक्ष सुमित काल्या और उनके अलावा भी कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। अजमेर के जिला परिषद की ओर से पूरा दाम पूरा काम जागरूकता रथ रवाना किया। जिला प्रमुख सुशील कंवर पलाड़ा ने जागरूक रथों को हरी झंडी दिखाई। नागौर में जहां बहुमंजिला निर्माण के लिए तय प्रावधानों की धज्जियां उड़ाई जा रही है, नवनियुक्त आयुक्त श्रवण राम चौधरी ने दराबाड़ी, काजियों का चौक और वल्लभ तिराहे पर निरीक्षण किया। बहुमंजिला व्यवसायिक भवन निर्माण को परखा। नोटिस के बाद भी जवाब नहीं देने पर आपत्ति जताई। अजमेर में लोगों के करोड़ों रुपए लेकर फरार हुए रूबी कोऑपरेटिव सोसाइटी के खिलाफ एक और मामला दर्ज किया गया है। विनीता नाम की महिला ने कोर्ट में जहां इस्तगासा के जरिए मामला दर्ज करवाया। 2 लाख रुपए जमा करवाए थे। अवधि पूरी होने पर सोसाइटी ने उसके पैसे नहीं दिए।
बूंदी वन मंडल अपने काम को और भी अपने क्षेत्र को बचाने के लिए साथ ही जिन मजदूरों को मजदूरी पर लाया था उसका पैसा नहीं मिल रहा। 2 महीने में 40 मजदूरों का 11 लाख रुपए से भी ज्यादा का भुगतान बकाया है। सुमेरपुर के सिद्धि विनायक हॉस्पिटल में महिला की मौत का मामला बेतुल पकड़ता जा रहा है। मृतक के परिजनों ने हॉस्पिटल पर हत्या करने का संदेह जताया। साथ ही पति भी शक के घेरे में खड़ा है। मृतक के चरित्र पर शक करने का पति पर आरोप लगा है। ब्रावत चिकित्सालय प्रबंधन ने तीसरे चरण के तहत जहां 2 उच्च सामुदायिक केंद्रों पर टीकाकरण शुरू किया गया, गढ़ी, थोरियान, फतेहपुरिया में भी टीकाकरण का कार्य करवाया गया। मसूदा के राजकीय आदर्श अस्पताल खरवा में सीनियर सिटीजन्स का टीकाकरण करवाया गया। सबसे पहले जहां नरेंद्रपाल पदावत खरवा को टीका लगाया गया। श्रीगंगानगर कलेक्टर महावीर प्रसाद वर्मा ने पदमपुर और रायसिंह नगर ब्लॉक का दौरा किया। इस दौरान जहां कलेक्टर महावीर प्रसाद वर्मा ने वार्षिक निरीक्षण करते हुए सालों से भटक रहे किसानों को उनकी जमीनों का हक दिलवाया। अलवर के भाजपा मंडल राजपुर धमरेड़ की ओर से 2 दिवसीय मंडल प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। संकट गांव के नदी किनारे स्थित जगदीश मंदिर पर यह शिविर का आयोजन किया गया। जालोर के आहोर विधानसभा क्षेत्र के भेटाला गांव में आबादी क्षेत्र की पहाड़ी पर हो रहे खनन कार्य को रोकने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने बताया है कि उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद भी लोग पहाड़ी पर खनन कार्य कर रहे हैं। झालावाड़ नगर परिषद के बाहर कांग्रेसी पार्षदों ने हंगामा किया। बड़ी संख्या में धरने पर बैठे कांग्रेसी पार्षदों का आरोप है कि नगर परिषद प्रशासन शहर के विकास कार्यों में बाधा बन रहा है। वक्त छोड़ इस ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जयपुर में जनता जल योजना में लगे पंप चालकों ने जमकर प्रदर्शन किया। 2 सालों से भुगतान नहीं होने पर सीएम गहलोत को पत्र लिखा। यूनियन अध्यक्ष सहीराम भेड़ ने बताया कि 5 सालों से ज्ञापन दे रहे हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं। डूंगरपुर में मिड डे मील योजना में सरकारी स्कूलों के कुक कम हेल्पर्स को पिछले 11 माह से अपने मानदेय का इंतजार है। मार्च 2020 से मानदेय का भुगतान नहीं होने पर जिले के 3736 कुक कम हेल्पर्स प्रभावित हुए हैं। कलेक्टर पीयूष समरिया दौसा के नांगल दौरे पर पहुंचे और इस दौरान जहां उन्होंने नांगल राजावतार कोविड वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण भी किया। प्रतापगढ़ के धरियावाद प्रतापगढ़ मार्ग पर स्थित घाटी वाले हाजी साबिर अली शाह बाबा मलंग का 7वां उर्स हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस ने एक पिस्टल और साथ ही 2 जिंदा कारतूस के साथ एक बदमाश को गिरफ्तार कर अदालत में भी पेश किया, जिसके बाद अदालत ने आरोपी को जेल भेजने के आदेश दिए। दौसा के लालसोट के रामगढ़ पचौरा कस्बे में एक कॉलोनी को कागजों में बेचे जाने के मामले में जहां ग्रामीणों में रोष व्याप्त है, जिसके चलते ग्रामीणों ने बाजार में भीड़ जमा कर जमकर प्रदर्शन किया। भरतपुर के कामा के नंद पेट्रोल पंप के सामने जहां स्थित दुकान में चोर तीसरी मंजिला का ताला तोड़कर नकदी सहित अन्य सामान पर हाथ साफ कर गए। बढ़ती चोरी की वारदात को देखकर पुलिस गश्त पर भी सवाल उठे। जोधपुर के नोवी चौपासनी रोड के पास एक ऐसा नाला बसा हुआ है जो पिछले 20 सालों से कचरे सटा हुआ है और कई हादसों को भी न्योता देता हुआ दिखाई देता है, मगर जिम्मेदार अधिकारी इसकी ओर कोई ध्यान नहीं देते। डूंगरपुर की ऊपर गांव ग्राम पंचायत में हेल्थ वेलनेस सेंटर की भूमि पर अतिक्रमण करने का मामला सामने आया, जिसके बाद गांव की महिलाओं ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर इस भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाने की मांग उठाई। जालोर के आहोर थाने में एएसपी अनिकृत उज्जैनिया के आतिथ्य में जहां सीएलजी सदस्यों की बैठक संपन्न हुई। बैठक में उज्जैनिया ने सदस्यों द्वारा उठाए गए मुद्दों का विस्तार पूर्वक जवाब दिया। मूली के बागडोली गांव में जहां धरतीपुत्रों का सामाजिक सरोकार चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल ग्रामीणों ने मंदिर निर्माण को लेकर टूडी का दान करने हेतु लगभग 19 लाख रुपए जमा करवाए। बारा के छिपा बड़ौद पुलिस ने अवैध कार्यों की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत अलग अलग स्थानों पर कार्यवाही करते हुए 13,340 रुपए के साथ 3 सटोरियों को भी गिरफ्तार किया है। नागौर के कांग्रेस कार्यालय में जहां मेरता ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। 3 मार्च को जहां नागौर में होने वाली विशाल किसान महापंचायत को सफल बनाने को लेकर ये बैठक बुलाई। रियाबड़ी के पादुकड़ा गांव में संगीतमय श्रीराम कथा का समापन हुआ। समापन के दिन वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हवन आहुतियां दी गई और हवन के बाद आरती और कन्या भोजन का भी आयोजन किया गया।
नागौर के रियाबड़ी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जहां वरिष्ठ नागरिकों को वैक्सीन लगाई गई। इस दौरान जहां एसडीएम सुरेश के एम के निर्देशन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 60 साल से ज्यादा के बुजुर्गों को टीका लगाया गया। पाली की औद्योगिक इकाई में जहां भीषण आग लग गई। हादसे में लाखों रुपए का कपड़ा जलकर खाक हो गया, जिसके बाद आग पर काबू पाने की कड़ी मशक्कत भी की गई। नागौर के खींसर के मानकपुर गांव में पत्थर की खान में ट्रैक्टर गिर गया। हादसे में ट्रैक्टर चालक की मौके पर ही मौत हो गई। अलवर के बहडोर में जहां पूर्व सांसद डॉक्टर करण सिंह यादव की शादी की सालगिरह पर उनके परिचितों और साथी शुभचिंतकों ने उन्हें बधाई दी। बता दें कि डॉक्टर करण सिंह यादव बहडोर से 2 बार विधायक और 2 बार सांसद रह चुके हैं। चार महीने से कोटा के 50 से ज्यादा छोटे बड़े जलाशयों में लाखों परिंदों ने अपना बसेरा जमाया हुआ है, लेकिन गर्मी बढ़ने के साथ ही अब इनकी संख्या में कमी आने लगी, जिससे लगता है कि मानो इनके वतन वापसी के दिन आ गए। नागौर के डेगाना के कायम खानी नगर के हनीफ खान की पुत्री की शादी दुल्हे में एक नेक पहल की है और साथ ही अब्दुल अजीज ने 1 रुपए और नारियल में निकाह करके सबके लिए एक बड़ी मिसाल कायम की। प्रतापगढ़ के मिनी सचिवालय में बाल सलाहकार बोर्ड की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता जहां कलेक्टर अनुपमा जोरवाल ने की है। मुंडी में कांग्रेस नेताओं ने लगातार हो रही गैस, डीजल, पेट्रोल के दामों में बढ़त को लेकर जमकर प्रदर्शन किया और इस दौरान जहां केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। जिला कलेक्टर हरिमोहन मीणा झालावाड़ के एलन अस्पताल में वैक्सीनेशन प्रोग्राम की व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे और इस दौरान जहां अस्पताल की व्यवस्थाओं को देखकर नाराजगी भी जाहिर की। जोधपुर के फलोदी के वाल्मीकि बस्ती में चर्चित किशोर जावा हत्याकांड मामले में सफाई कर्मियों ने प्रदर्शन किया। सफाई कर्मचारियों ने वाल्मीकि समाज के साथ झाड़ू डाउन हड़ताल की है। जोधपुर के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के पत्रकारिता विभाग के नवनियुक्त विभागाध्यक्ष डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ ने अपना पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करने के बाद प्रोफेसर राठौड़ का छात्रों ने माला पहनाकर भव्य स्वागत भी किया। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।